आज हम करेंगे टीचिंग ऑफ हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण विषय, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। इस सवाल के पेपर में भी आने की चांसेस है, तो चलिए शुरू करते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। बालक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा के माध्यम से भाषा को ग्रहण करता है। वह अपने परिवार और आसपास के वातावरण से शब्द, भाव और विचारों को सीखता है। जब बालक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है, तब तक वह अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम से बालक का भाषा ज्ञान विस्तृत होता है। यदि भाषा शिक्षण अनिवार्य है तो इसके कुछ निर्धारित उद्देश्य भी होते हैं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल शुद्ध बोलने और लिखने की योग्यता प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाना होता है कि वह दूसरों की मौखिक और लिखित बातों को समझ सके और अपने विचारों और भावों को शुद्ध भाषा में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व। भारत एक बहुभाषी देश है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए, विशेषकर विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान देने के लिए। इन तत्वों के आधार पर किसी भी मातृभाषा के शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। 1. सुनने की क्षमता का विकास। विद्यार्थी दूसरों की मौखिक भाषा को सुनकर उनके भावों और विचारों को ग्रहण कर सके। 2. अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। विद्यार्थी अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सके। 3. पढ़ने की क्षमता का विकास। विद्यार्थी हिंदी भाषा के लिखित रूप को समझने में सक्षम हो। 4. लिखने की क्षमता का विकास। विद्यार्थी हिंदी भाषा के लिखित रूप में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सके। 5. साहित्यिक रुचि का विकास। विद्यार्थी में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो और वह साहित्य का आनंद ले सके। 6. सृजनात्मक क्षमता का विकास। विद्यार्थी में रचनात्मक क्षमता का विकास हो। 7. व्यक्तित्व का विकास। विद्यार्थी का बहुमुखी विकास हो। 8. नैतिक और सामाजिक विकास। विद्यार्थी में नैतिकता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का विकास हो। त्रिभाषा सूत्र। माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होती हैं। 1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। 2. अंग्रेजी। 3. हिंदी अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों में। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों। निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा रहा है। 1. ग्रह्यात्मक उद्देश्य रिसेप्टिव एम। अर्थ। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में इस क्षमता का विकास करना है जिससे वे किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित या लिखित भावों, साहित्यिक विचारों आदि को भली भांति समझ सकें। उपवर्ग। सुनकर विचारों को ग्रहण करना। उदाहरण, कक्षा में अध्यापक के व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनना, रेडियो, टीवी आदि पर प्रसारित सामग्री सुनना। परिवर्तन। विद्यार्थी एकाग्रचित होकर बैठेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे। श्रुत पाठ में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों आदि को समझने का प्रयास करेंगे। श्रुत सामग्री से संबंधित प्रश्नों के स्पष्ट और समुचित उत्तर देंगे। पढ़कर विचारों को ग्रहण करना। उदाहरण, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों में कहानियों, कविताओं, नाटकों आदि को पढ़ना। परिवर्तन। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, गति, बलाघात आदि के साथ पढ़ेंगे। पठनीय विषय के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रसंग के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे। पठनीय सामग्री के केंद्रीय या मूल भाव को समझेंगे और प्रकट करेंगे। 2. अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य एक्सप्रेसिव एम। अर्थ। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में अपने विचारों, भावों आदि को मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है। उपवर्ग। मौखिक व्यवहार में परिवर्तन। उदाहरण, प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करना, शारीरिक अंगों के नियंत्रण के साथ भाव प्रकट करना। परिवर्तन। प्रभावशाली और शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना सीखेंगे। कम शब्दों में भाव प्रकट करने के लिए मुहावरों और सटीक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से अभिव्यक्त करेंगे। लिखित व्यवहार में परिवर्तन। उदाहरण, निबंध, कहानियां, पत्र आदि लिखना। परिवर्तन। लेख को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। वर्तनीगत गलतियों को दूर करेंगे और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करेंगे। 3. सराहनात्मक उद्देश्य अप्रिशिएटिव एम। अर्थ। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में साहित्यिक रचनाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उन्हें साहित्य का रसास्वादन करने योग्य बनाना है। उपवर्ग।
साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन। उदाहरण, प्रसिद्ध कवियों की कविताएं, कहानीकारों की कहानियां, नाटककारों के नाटक पढ़ना। परिवर्तन, साहित्यिक रचनाओं के सौंदर्य और भाव को समझने और सराहने की क्षमता का विकास। साहित्यिक आलोचना और समीक्षा करने की योग्यता। साहित्य के विभिन्न रूपों और विधाओं को समझना और उन पर चर्चा करना। 4 सृजनात्मक उद्देश्य, क्रिएटिव एम। अर्थ, इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में सृजनात्मक अथवा रचनात्मक क्षमता का विकास करना है। उपवर्ग, रचनात्मक लेखन। उदाहरण, अपनी कविताएं, कहानियां, नाटक, निबंध लिखना। परिवर्तन, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास। अपनी रचनाओं में नयापन और मौलिकता लाने का प्रयास। साहित्यिक विधाओं का प्रयोग करते हुए नए विचार प्रस्तुत करना। निष्कर्ष, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य बालक की भाषा क्षमता को विकसित करने, उसकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। इन उद्देश्यों के माध्यम से विद्यार्थी न केवल हिंदी भाषा में दक्ष होते हैं, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व का भी विकास होता है। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।